हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हो आप सब? राधे राधे। आई होप आप सब अपने घर में बहुत बढ़िया ही होंगे। तो बस आज एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि आज था मेरे बाबू का स्कूल में पहला दिन। तो बस एक्साइटमेंट भी थी बहुत ज़्यादा, थोड़ी मैं इमोशनल भी हो रही थी, डर भी लग रहा था अंदर ही अंदर। बहुत सारे इमोशंस थे जिनको मैं लेके काम भी कर रही थी। मैंने कहा क्या कैसे कैसे क्या करना है। तो मैंने आज उसके लिए ना आलू के पराठे बनाए थे खाने में। 2 पराठे बनाए थे छोटे छोटे से पतले से, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी कहाँ खा पाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उनको ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। अभी मैंने कहा थोड़ा ठंडे हो जाए तो मैं इसको डाल के रखूँ फटाफट से। तो मुझे लगा अभी शायद थोड़े से गर्म है ये, तो मैंने इनको थोड़ा सा भी ऐसे ही रख दिया, क्योंकि एकदम मैं डाल के रख दूँगी ना इनको पैक करके तो पसीज जाएंगे। तो यहाँ पे ना रात में इसके पापा घेवर भी लेकर आए थे, तो मैंने वो भी थोड़ा सा रख दिया था। मैंने कहा चलो ये भी रख दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा इतने वो बाबू ना उठ गया था, नाश्ता वगैरह वो कर रहा था। मैंने कहा इतने नाश्ता कर रहा है ना, तो मैं इसका बैग वगैरह रेडी करके रख देती हूँ। तो मैंने जो भी कोर्स वगैरह मिला था तो सारी मैंने एक साथ डाल के रख दी थी, क्योंकि अभी टाइम टेबल वगैरह सेट था नहीं। तो मैम ने कहा था अभी 1-2 दिन में इसका टाइम टेबल सेट हो जाएगा तो हम बना के दे देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका बैग रेडी करके भेजना है। मैंने कहा ठीक है चलो। आज मैंने सारा का सारा बैग रेडी किया। तो एक एक चीज़ मेरे को ना अपने बचपन की याद दिला रही थी यहाँ पे, कि जब मैं मम्मा मेरे को तैयार करती थी उस टाइम पे, जब मैं छोटी थी, तो 2 चोटियाँ करके इस तरह से भेजना। तो उसकी ड्रेस वगैरह मैंने सारी निकाल ली थी। मैंने कहा चलो पहले से खोल खोल के रख लेते हैं, क्योंकि इतना नाश्ता कर रहा है। मैंने सोचा नाश्ता कर लेगा ना तो उसके बाद में उसको नहलाऊंगी। कपड़े वगैरह गंदे करते हैं बच्चे खाने पीने में, तो बस नहला के उसको रेडी करके फिर लेके ही जाना रह जाएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने सारी की सारी निकाल के यहाँ पे रखी। इसकी सॉक्स वगैरह, कपड़े, ड्रेस, सबको मैंने यहाँ पे अनपैक वगैरह करा। तो थोड़ा सा डर भी था मेरे को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा बेबी आज बाहर जा रहा था। बाहर के माहौल में किस तरह से वो एडजस्ट करेगा नहीं करेगा, तो उस चीज़ का भी था मुझे। तो यहाँ पे मैं दोबारा आई तो मुझे लगा थोड़े से अब ठंडे हो गए हैं तो इनको पैक करके मैं रख देती हूँ। तो मैं जिस तरह पैक करके रख रही थी ना, तो इस तरह ना हो नहीं पा रहा था, क्योंकि छोटा सा लंच बॉक्स है उसका, तो नहीं आ पाया उसके अंदर। तो मैंने कहा थोड़ा ना इसको ना तोड़ तोड़ के ना एक पराठे को 4 में डिवाइड करके रख देती हूँ मैं, तो उसको खाने में थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि वो तोड़ भी नहीं पा, वैसे तोड़ लेता है, काट लेता है, लेकिन मैंने कहा चलो नहीं आ रहा था, इस तरह से मैं करके रख देती हूँ अरेंज। अब ये तो हमारे ही काम है, हम किस तरह से बच्चों को करके दें। तो इस तरह से मैंने किट्टू का लंच बॉक्स अरेंज करके रखा, अच्छे से पैक करके रख दिया था। सच में इतनी भागम दौड़ थी सुबह, एक तो पहला दिन था, समझ में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना, देखना कि किस तरह से चलना है आगे, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से अंदर, यहाँ पे किट्टू को रेडी करने के लिए। कैमरा देखते हुए हाई कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसको कपड़े वगैरह पहनाए, जो वाइट वाइट देख रहे हो ना, तो मैंने इसको पाउडर लगाया था, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा पाउडर ना कपड़ों वगैरह पे लग गया था। तो मैं कपड़े वगैरह, जो इसकी ड्रेस थी थोड़ी ठीक आई थी, बस इसके पापा कह रहे थे एक साइज़ थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो ले लिया है कर लेते हैं। तो छोटा वाला बाबू भी देख रहा था कि इसके साथ आज क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मेरे को देखने दो, एक तो जाला नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, उस हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद मैं कर रही हूँ इस तरह से बच्चों को रेडी। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट वगैरह लगानी स्टार्ट करी, तो इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। तो वो अंदर आ नहीं रही थी, जो लुप्पी होती है जिसके अंदर बेल्ट डालते हैं ना, तो उसके अंदर जा ही नहीं पा रही थी किस तरह से। तो ये आगे का भी बिल्ला सा इतना बड़ा था, मैं किस तरह से इसको अरेंज करूँ समझ ही नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया इसके साथ। कभी इस साइड से मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ, कभी दूसरी साइड से, बट नहीं हो पा रहा था। अब किट्टू भी बेचारा परेशान सा हो रहा था। मैंने कहा चलो देखते हैं ट्राई करके, क्या पता ऐसे आ जाए, क्या पता वैसे आ जाए बच्चों के साथ। लेकिन ना इस टाइम ना सारी फीलिंग एक साथ आ रही थी, डर भी लग रहा था, इमोशनल भी थी मैं बहुत ज़्यादा, कि आज मेरे बच्चे का पहला दिन है और बाहर की दुनिया देखेगा। होना भी चाहिए यार, कब तक मैं बच्चों को घर में ही रखूँगी ना, तो होना भी चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग बने, टफ बने। और मैं चाहती भी नहीं हूँ मेरा बच्चा ममाज़ बॉय बने आगे जाके। हाँ प्यार है बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्यार ना उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए जो सनक बन जाए, उसकी आने वाली लाइफ में दिक्कत क्रिएट करे उसके लिए। जैसा कि होता है शादी के बाद मम्माज़ बॉय रहते हैं, वो हर एक चीज़ मम्मा से पूछ के, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती कि आने वाली इसकी वाइफ जो भी हो तो वो इस तरह से कहे कि मम्माज़ बॉय। खैर बहुत लंबी कहानी में सोच के बैठ जाते हैं हम। अभी देखो किस राजा का राजा क्या होता है। एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा, कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा ही सोच सकते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉक्स वगैरह भी पहनाए फटाफट से, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था। मैं इसको रेडी कर रही थी, इसको देख रही थी इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल वगैरह लगाया इसके सर में, बालों में। मुझे था कि थोड़ा सा रोएगा, मुझसे मना करेगा, बट इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, अच्छे से तैयार हो गया था। पहले तो बोल रहा था स्कूल नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन अब ये था ना मम्मा स्कूल जाना है स्कूल जाना है। मैंने कहा चलो
ये चीज़ तो इसके अंदर आई है। में हम अपना खुद का बचपन देख रहे थे, जिस टाइम हम स्कूल जाते थे वो टाइम कितना अलग था। हमें स्टार्टिंग में जब मैं कर जाती थी स्कूल 2 रुपये मिलते थे, फिर 6th क्लास में जब मैं आई तो 5 रुपये मिलने स्टार्ट हुए। आई थिंक जब मेरा स्कूल दूर आ तो मुझे 10 रुपीज़ मिलते थे, लेकिन उस टाइम पे उन पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो यहाँ पे मैंने अपने बाबू को अच्छे से रेडी किया, उसको शूज़ वगैरह फिर मैंने पहनाए। मैं बेटा शूज़ पहनो अब आप। तो मैंने ना ये सोचा हुआ है कि मैं ना इसको सिंपल मतलब खाना क्या घर का ही बना के दिया करूँगी, ज़्यादा कुछ ऑयली ऐसा नहीं दिया करूँगी। तो सिंपल रोटी सब्जी, तो आज तो मैंने आलू के पराठे इसको दे दिया था, आलू का पराठा था और घेवर था लंच में। लेकिन आज जैसे कि मतलब आज ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, आज मैं ये वीडियो जाएगी, तो आज भी मेरा बाबू स्कूल गया है, तो आज मैंने उसको दिया है क्या आलू बैंगन की सब्जी और मैंने रोटी बना के दिया। मैंने पूछा बेटा पराठे खाओगे रोटी, कहता मम्मा रोटी खाऊंगा। मना करा था मेरे को नहीं खानी, मैंने कहा आलू की चटनी बनाई है, रोटी नहीं बनाई मैंने। तो यहाँ पे इसका लंच वगैरह लेकर आ गई थी, मैंने कहा चलो सब कुछ बैग में डालते हैं इस तरह से। सच में मुझे लगता है अब एक लाइफ की ना न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, एक चैप्टर और स्टार्ट हो गया, जुड़ गया लाइफ में, कि अब बच्चे बाहर देखेंगे, थोड़ा सा घुलेंगे मिलेंगे, और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है ना, थोड़ा सा बच्चों को सोशलाइजिंग भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको किया बहुत सारा प्यार, मैं बेटा चलो अब चलते हैं। तो उसके बाद हम घर से निकल गए थे। यहाँ पे मैं गेट वगैरह लॉक कर रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बड़ा बुरा हाल हो रहा था। सुबह सुबह आप देख सकते हो मेरी शक्ल बैंड बजी पड़ी है, और मैं इस टाइम पे मैंने शावर ले लिया था, मैं सुबह ही नहा ली थी जल्दी उठ के। बच्चों को भी, किट्टू को भी मैंने रेडी कर दिया, छोटा वाला बाबू नहीं नहाया था। मैंने कहा बेटा आपका ना उस घर आने के बाद मैं कर दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा अभी हो नहीं पाएगा आराम से, फिर बस आपका ही काम रह जाएगा। और आज का दिन ना इतना मैस रहा, इतना बिजी रहा ना, शेड्यूल मैं बता नहीं सकती आपको। तो उसके बाद हम चल दिए नीचे, जीने पे उतर रहा था बाबू भी, मैं चलो चलते हैं स्कूल की तरफ फटाफट से। तो बस बाबू छोटे छोटे पैरों से अपना नीचे उतर रहा था। उसके बाद स्कूल में आ गए तो कह रहा मैं तो झूला झूलूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा अंदर चलो, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस टाइम पे। तो मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा चलो अब जाओ अंदर। तो इस टाइम पे बड़ा इमोशनल टाइम था, इस तरह से मैंने कहा बच्चों को मैंने हैंड ओवर किया। तो मैंने कभी ऐसे मतलब छोड़ा नहीं है, मतलब जो सामने भाभी है उनके पास मैंने छोड़ा है। तो जा रहा था, बस मैं इसको इस टाइम को कैप्चर कर रही थी, बाहर खड़ी हुई थी, मैं देख रही थी लास्ट टाइम तक। तो उसके बाद मैंने बाबू को, छोटे वाले को लिया गोदी, मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं अब घर की तरफ को फटाफट से। जब मेरा बाबू स्कूल, मैंने सोचा था ना कि स्कूल जाएगा तो मैं किस तरह से वेट करूँगी, पता ही नहीं चला यार 2-3 घंटे घर में इतना काम, कुछ और भी काम आ गया था, कोई आ गया था, तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी काम भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं दोबारा आ गई थी बाहर निकल के बच्चों को लेने के लिए। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फेस ना, मैंने यही सोचा था धूप ज़्यादा रही ना, गर्मी ज़्यादा रही तो मैं तो अम्ब्रेला लेके जाया करूँगी डेली, क्योंकि मैं तो फेस कवर कर लेती हूँ, तो बाबू के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। कल तो बारिश आई थी, लेकिन उसके बाद भी आज इतना बुरा हाल था, बता नहीं सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डक किस तरह से उड़ रही है। बत्तख है ये, बत्तख है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो पता नहीं क्या बोलते हैं, बत्तख है शायद। तो हमारे यहाँ ना ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसके बाद मैं आ गई थी स्कूल में, टाइम से पहुँच गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा पसीने में। वेट कर रही थी मैं 5-10 मिनट रह रहे थे, तो मैं टाइम से पहुँच गई थी। तो उसके बाद ये छुट्टी का टाइम हो गया था, एक एक बच्चे आ रहे थे, उनके मम्मा डैड को जो भी लेने आए थे, तो उनको हैंड ओवर कर रहे थे इस तरह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चों की इस तरह से है कि पेरेंट्स आएंगे तो उनको ही हैंड ओवर किया जाएगा। मैं वेट कर रही थी बाबू कब आएगा, तो बस ये आ गया निकल के, देखो इसको ये लेके आ रहे हैं। हंसता हुआ आया है, तो बिल्कुल भी मैंने पूछा भी कैसा रहा, तो क्या बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, ना हुआ। उसके बाद कहता मम्मा झूला पे झूलना, मेरे को झूला नहीं झूला। मैंने बेटा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, दोबारा आएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे बहुत सारा प्यार किया, गोदी में लेके हक वगैरह किया। मैंने कहा चलो बेटा अब चलते हैं घर की तरफ को। बाबू को मैं छोड़ के गई थी भाभी के पास, मैं गर्मी ज़्यादा हो रही थी, उसको लेके जाऊँगी परेशान होएगा। तो उसके बाद हम आ गए थे घर की तरफ को गाइस। तो आपको मेरी वीडियो वगैरह कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। गाइस सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें। तो कल दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।